हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो ब्राह्मण वंश के ऊपर एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मौर्य वंश को कंप्लीट किया है और मौर्य वंश के बाद ही भारतवर्ष में ब्राह्मण वंश की स्थापना होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वृहद्रथ और वृहद्रथ के सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग अपने महाराजा वृहद्रथ की हत्या करते हैं और भारत में ब्राह्मण वंश की स्थापना करते हैं। वृहद्रथ के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग अपने महाराजा वृहद्रथ की हत्या करते हैं और भारत में ब्राह्मण वंश की स्थापना करते हैं। भारत में 4 ब्राह्मण वंश हुए हैं। उसमें से पहला है शुंग वंश, जिसका शासन था 184 बीसी से 73 बीसी तक। फिर दूसरा ब्राह्मण वंश हुआ है कर्ण वंश और इसका शासन काल था 73 बीसी से 30 बीसी तक। फिर तीसरा ब्राह्मण वंश हुआ है सातवाहन वंश और इसका शासन काल था 30 बीसी से 255 एडी तक। और चौथा और अंतिम ब्राह्मण वंश हुआ है वाकाटक वंश और इसका शासन काल था 255 एडी से 480 एडी तक। तो ये था ब्राह्मण वंश की स्थापना और 4 जो ब्राह्मण वंश हुए हैं उसका शासन क्रम। फिर देखते हैं चारों ब्राह्मण वंश की कौन सी राजधानी थी और उसमें कौन कौन से फेमस शासक हुए हैं। फिर आने वाले वीडियो में सभी ब्राह्मण वंश को डील करेंगे। यह हम लोगों का केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें केवल जो शासक हुए हैं, फेमस शासक हुए हैं, उनके बारे में ही पढ़ लेते हैं। फिर आने वाले क्लास में हम एक एक ब्राह्मण वंश और उनके महाराजाओं के द्वारा किए गए कार्य को डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश। इसकी राजधानी थी विदिशा। शुंग वंश का शासनकाल था 184 बीसी से 73 बीसी तक और इसमें शासक हुए हैं पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक हैं। फिर हुए हैं अग्निमित्र शुंग, वसुमित्र शुंग, वज्रमित्र शुंग, भागभद्र और अंतिम शासक हुए हैं देवमूर्ति। फिर उसके बाद शुंग वंश के बाद भारतवर्ष में आया था कर्ण वंश और इसमें शासक हुए हैं वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन, जो कि अंतिम शासक हैं और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और इसका शासनकाल था 73 बीसी से 30 बीसी तक। फिर कर्ण वंश के बाद आया था सातवाहन वंश और इसका शासनकाल था 30 बीसी से 255 एडी तक और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान और इसमें फेमस शासक हुए हैं शिमुख, कृष्ण, सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वरिष्ठ पुत्र पुरुमाली, शिवश्री सातपर्णी, यज्ञश्री सातपर्णी, जो कि इनके अंतिम शासक हैं। फिर सातवाहन वंश के बाद भारतवर्ष में आया था वाकाटक वंश और इसकी राजधानी थी नंदीवर्धन और इसमें फेमस शासक हैं विंध्य शक्ति, जो कि इसके संस्थापक हैं। फिर आए हरिपुत्र, प्रवरसेन, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश के बाद आने वाले ब्राह्मण वंश का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है। आने वाले क्लास में हम लोग सभी ब्राह्मण वंश को डील करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।